आज 22 जनवरी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इनर मार्केट स्टडी है। आज फोकस मूवमेंट पर नहीं, मार्केट का इंटेंशन पर है। गोल्ड और सिल्वर बाइंग इंटरेस्ट दिखा, लेकिन फॉलो थ्रू लिमिटेड रहा। यह साइन है हेजिटेशन का, स्ट्रेंथ का नहीं। चार्ट के अंदर भी आप देख पाएंगे एक स्ट्रेंथ दिखने के बाद भी कंटिन्यू यहाँ पे प्राइस रुक गया और एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहाँ पे दिखने को मिला। ये कोई पहले से एनालिसिस में ये समझा नहीं जा सकता या प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये मार्केट का बीच की बात है, मिडिल की बात है। सो दैट ये हमें बाजार के अंदर ही समझना पड़ेगा। ओवरऑल बाजार के अंदर ये हेजिटेशन तैयार किया बायर्स लोग एंड कंटिन्यू सेलर्स का स्ट्रेंथ तैयार होने के साथ साथ बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे दिखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 5,500 टू 6,000 पॉइंट का एक बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे रहा, जो कैप्चर करना बहुत ही आसान था और यहाँ पे दिखने को भी मिला। सिल्वर के अंदर भी आप यही सेम पॉइंट देख पाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहा बाइंग साइड के अंदर, बट यहाँ पे बायर्स का हेजिटेशन तैयार होने के साथ साथ स्ट्रेंथ तैयार हो गई सेलर्स की एंड कंटिन्यू डाउनफॉल यहाँ पे रहा। क्रूड ऑयल के अंदर मूव फास्ट है पर स्टेबल मिसिंग है। इसका मतलब रिस्क रिवार्ड अभी बैलेंस नहीं है। आप देख पाएंगे धीरे धीरे करके कि ये वही सेम जगह में आके अपने आप को स्टेबल कर दिया। प्रीवियस मार्केट का जो इंपॉर्टेंट हाई है या डबल टॉप के आसपास बना के अपने आप को तैयार कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अपना बैलेंस को यहाँ पे खो रही है और रिजेक्शन भी यहाँ पे तैयार कर रही है। सो दैट क्रूड ऑयल के अंदर जो बैलेंस है ये यहाँ पे मिसिंग हो रही है। नेचुरल गैस के अंदर डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी डिसीजन को पनिश कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक एक दिन के अंदर 25% का मूवमेंट ये नेचुरल गैस में देखा नहीं जाता है, बट ये फिलहाल एक ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रही है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो रही है। 88 पॉइंट के आसपास ओवरऑल नेचुरल गैस का मूवमेंट, जिस तरह का हमारा सोच था कि ये जगह के ऊपर हाई के ऊपर ब्रेक करने के साथ एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगी, वही सेम पॉइंट रहा। यहाँ पे आगे की ओर मार्केट गया, काम किया, बट मेन बात यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कर रही है नेचुरल गैस। इस वजह से मैं कहा कि पानिश कर रही है यहाँ पे वॉलेटिलिटी को। आज चारों मार्केट यानी कि क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, चारों मार्केट अलग बिहेव कर रही है। इसीलिए एक ही अप्रोच सब जगह पे काम नहीं करेगी। गोल्ड के टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल पार्ट को देखा जाए तो गोल्ड यहाँ पे कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल कर सकता है एंड अदरवाइज गैप डाउन भी कर सकता है। फिलहाल ऐसा लग रही है, क्योंकि फिलहाल इतना बाजार वॉलेटाइल है कि समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है। सो दैट क्रूड ऑयल गोल्ड ये जगह में आके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करके काम करता है तो कंटिन्यू मूवमेंट यहाँ के आसपास रह सकता है। गोल्ड के अंदर ये मूवमेंट बिगेस्ट मूवमेंट हो सकता है। ओके, और गैप डाउन दे देता है, एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन देता है तो इसके नीचे सस्टेन होता है, ये प्राइस के नीचे, तो भी एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल बन जाती है। और याद रखिएगा कि ये गैप डाउन इतना तेज होता है, इतना बड़ी होती है, और गैप डाउन के बाद जो पहला 3-4 कैंडल इतना प्रेशराइज्ड मूवमेंट करता है कि बाजार यहाँ तक पहुंच जाती है एंड एक बिगेस्ट सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक क्रिएट हो भी सकता है बाजार के अंदर, ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा। ओके, और आगे की ओर हम बात करें तो बाजार आगे की ओर जो ये पॉइंट है यानी कि 1,55,000 के आसपास ये जगह के ऊपर सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं ये टॉप के आसपास बाजार पहुंचने की कोशिश कर सकता है। सो दैट बायर्स का यहाँ पे जो काम है, बायर्स का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली छोटा हो रही है। सो दैट बायर्स चाहेगा कि अपने आप को खींच के ऊपर ले जाया जाए। ओके, एंड सेलर्स चाहेगा कि उनका प्रॉफिट बढ़ रही है, ठीक है, और बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, एंड वो लोग चाहेंगे कि बाजार को नीचे लेके आ सकते हैं तो उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। सो दैट सेलर्स का काम है सेलिंग को प्रेफर करना, बायर्स का काम है बाइंग को प्रेफर करना, एंड कोशिश यही है, सेलर्स का ही सबसे ज्यादा तेजी दिख रही है। देखते हैं बाजार क्या करता है। या तो सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ प्रेशराइज्ड मूवमेंट करके कंप्लीट कर लेगा अपना प्रॉफिट, ठीक है, अदरवाइज बायर्स यहाँ पे एक बाउंस बैक तैयार करेगा। वो बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम कर रही है, यहाँ में बाकी देख के समझ में आएगा। सिल्वर के अंदर फिलहाल जो हमारा व्यू पॉइंट है ये हम डाउन साइड के ऊपर रखे हैं एंड ओवरऑल बाजार के अंदर हमें लग रही है कि या तो एक गैप डाउन देके काम करेगा या तो नॉर्मली बाजार यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल क्रिएट करेगा, और ये डाउनफॉल या तो
यहाँ से एक तैयार होगा, रेजिस्ट के साथ बाजार यहाँ पे डाउनफॉल भी बना सकता है। याद रखिएगा ये जो पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट के ऊपर सस्टेन होता है सिल्वर तो कंटिन्यू अपसाइड का यानी कि हाई बना सकता है या ऑल टाइम हाई के तहत जा सकता है। बट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है तो बिगेस्ट डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है ये पर्टिकुलर जगह के आसपास, और गैप डाउन देके चलती है आइदर ये जगह को क्रॉस करके ब्रेक डाउन देके काम करती है। ठीक है, तो कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट डाउन के ऊपर ही रहेगा एंड कंटिन्यू गोल नंबर 1 एंड गोल नंबर 2 के आसपास आएगा एंड उसके बाद यहाँ से निकल जाते तो गोल नंबर 3 पूरा पर्टिकुलर ये जगह में रहेगा, यानी कि सिल्वर बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। बाकी हमें जस्ट ओवरऑल बाजार का स्ट्रेंथ को देखना है, समझना है कि बाजार किस स्ट्रक्चर के तहत काम कर रही है और कितना स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप कर रही है, ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम क्या कह रही है, बाजार प्रेशर क्या कह रही है एंड स्ट्रक्चर क्या कह रही है, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लाइव मार्केट के अंदर क्या बता रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के अंदर जैसे पहले बता चुका हूं कि कंटिन्यू क्रूड ऑयल उसका जो हाई है यहाँ पे आके अपने आप को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाने की भी कोशिश कर रही है। इस वजह से मैं कह चुका हूँ कि एक अपसाइड का मूवमेंट रहने के बाद भी यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है ये सस्टेन नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेनिटी मिसिंग हो रही है, सो दैट यहाँ पे यही हो सकता है इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो अलग बात है, गेम आगे की ओर हो सकता है या अपसाइड के ऊपर हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। बट हमें लग रही है कि यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल अदरवाइज ये जगह जो आप लोगों को मार्क करके दे रहा हूँ, ये जगह के नीचे ब्रेकडाउन होकर सस्टेन होता है तो कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है एंड बैक टू बैक बाजार नीचे की तरफ आ सकता है। और ये जगह को एक बार क्रॉस करके आती है तो बाजार के अंदर बहुत बहुत ही बड़ा गेम चालू हो सकता है डाउन के अंदर, बट ये तो बहुत दूर की बात है। सो दैट पहले हमें ये जगह के नीचे सस्टेन होती है तो ये जगह मिल सकती है एंड उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। बट बाजार यहाँ पे रिजेक्शन भी ले सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी मिसिंग हो रही है, सो दैट रिजेक्शन के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा, नजर रखना पड़ेगा और इसके ऊपर सस्टेन होती है तो अपसाइड का मूवमेंट। ठीक है, अदरवाइज बाजार यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो गेम डाउनफॉल के अंदर ही आ सकता है। नेचुरल गैस के अंदर बात किया जाए तो नेचुरल गैस के अंदर जो आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई रहने के बाद भी यानी कि जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर है ये पानिश हो रही है ये जगह के अंदर क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कर रही है, सो दैट पानिश तो यहाँ पे हो ही रही है वॉलेटिलिटी। सो दैट यहाँ पे जो मेजर जगह है लगभग 420 के आसपास एंड यहाँ पे जो हाई है इसके आसपास हम रखे हैं। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नॉर्मली बाजार ये हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे सस्टेन आगे की ओर ना देख के ब्रेकडाउन होकर काम करता है तो कंटिन्यू बाजार का जो मूवमेंट है यहाँ तक आ सकता है, यानी कि 380 के आसपास एक मूवमेंट लगभग यहाँ पे दिखने को मिल सकता है फिलहाल के लिए, यानी इसको क्रॉस करके चलता है तो कंटिन्यू बाजार एक डाउनफॉल की ओर आ सकता है। सो दैट ये जगह के नीचे ये प्राइस के नीचे लगभग 420 के नीचे सस्टेन होने के साथ साथ कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट रह सकता है गोल्ड नंबर 1 तक, और गोल्ड नंबर 1 को क्रॉस करके नीचे की तरफ चलते तो गोल्ड नंबर 2 तक नेचुरल गैस कहीं ना कहीं आ सकता है। क्योंकि आपको लाइफ में भी देखना पड़ेगा कि बाजार कैसे अपने आप को पानिश कर रही है, वॉलेटिलिटी को पानिश कर रही है, वॉल्यूम कैसा प्रेशर अपना क्रिएट कर रहे हैं, ये सब देख के समझ के ही अगला कदम बढ़ाना पड़ेगा या डिसीजन तैयार करना पड़ेगा। एंड फिलहाल जो बाजार ये हाई के ऊपर क्रॉस करती है तो एक स्ट्रॉन्ग हाई बना सकता है और आगे की ओर बाजार जा सकता है। फिलहाल जो बाजार का मूवमेंट है बहुत तेजी है नेचुरल गैस के अंदर, बहुत ही वॉलेटाइल काम कर रही है। क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।